सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ इन्हीं का परिवार आगे बढ़ेगा। परिवार वंशवाद है इनका कि हमारे परिवार की महिलाएं, हमारे फैमिली की महिलाएं ही पार्टी में आए। उनके घर की महिला आगे बढ़े, कोई आगे न बढ़ेगा। परिवारवाद कर रहे थे हम महिलाओं के साथ, उन्होंने वही परिवारवाद किया है। और जो सपा ने कांग्रेस ने किया है बहुत गलत किया है। मातृशक्ति जब बोलती है ना तो शक्ति काफी दिखती है। बल्कि हम 50% की उम्मीद कर रहे हैं, अब हम 50% की मांग करेंगे। न दिया है न नीति है। उनकी पत्नी भी एक महिला होने के बावजूद सांसद में बैठी, तब भी उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। क्यों नहीं देश की महिलाओं को संसद तक, विधानसभा तक का सफर आसान क्यों नहीं करते? सर सन 2027 के इलेक्शन में अवश्य पड़ेगा। जिन्होंने पास नहीं होने दिया, उनकी परिवारवाद की राजनीति है। भाजपा पार्टी में महिलाएं क्यों ज्यादा है? क्योंकि नारी का सम्मान होता है। घर की मातृशक्तियों को आप बैठाते हो, दूसरे मातृशक्तियों के खिलाफ विरोध करते हो। आप अखिलेश यादव को देखिए, जो मुख्यमंत्री बना था और सैफई में क्या कराता था, मुजरा करवाता था। यह निर्णय ऐतिहासिक होने वाला था और इनकी विपक्ष की भूल भी अब ऐतिहासिक हो गई है। टेबल थपथपा के और हंस के इन्होंने इस बिल का जो परिहास किया है, 2027 में इनको इसका नतीजा देंगे। नारियां हैं साथ में और जो राह हमारी रोकेगा मिल जाएगा खाक में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। महिला जन आक्रोश, मेरे पीछे वो आक्रोश आपको नजर आ रहा होगा। ये पद यात्रा निकलेगी मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विधानसभा तक। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया, उसे लेकर के एनडीए की तरफ से एक विशाल रैली निकालने की, एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की गई है। इसमें महिलाओं की मुख्य भागीदारी नजर आ रही है हमको। किस तरह से आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पे सभी लोग अपनी रैली की शुरुआत करने जा ही रहे हैं। सबके हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स हैं। खास तौर से विपक्ष को लेकर के बहुत ही ज्यादा आक्रोश है सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को रखा था कि किस तरह विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, इस जन आक्रोश रैली में आई है, इसे लेकर के क्या बोलेंगी? हमें बस अपना अधिकार चाहिए, नारी अधिकार चाहिए हमको। आपको लगता है विपक्ष की तरफ से जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, आप यहाँ महिला अधिकारों के लिए आज आई हैं, क्या कहेंगी? कहाँ से कहाँ तक ये पदयात्रा होने वाली है, क्या करने वाले हैं आप लोग? जब तक हमारे अधिकार और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस महिला आक्रोश रैली में आप आई हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूंगी कि राहुल गांधी जी को और उनको अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ इन्हीं का परिवार आगे बढ़ेगा और हम क्या महिलाएं सिर्फ घर संभालेंगी? हम लोगों को भी अधिकार है कि हम लोग भी आगे बढ़े। हम लोगों को भी हर जगह, हर क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नारी शक्ति हमेशा आगे रही है और अपने अपमान का बदला जरूर लेगी नारी। और हम यही कहना चाहते हैं कि नारियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही है, नारियां आगे बढ़ करके संसद तक संभालेंगी। आम औरतें भी संसद संभालेंगी। संसद भी अब संभालेंगे। घर के साथ साथ इस आक्रोश रैली में आप आए हैं, इस महिला आक्रोश रैली में आप आए हैं, क्या कहेंगी? ये महिलाओं का आक्रोश है। जो 33% आरक्षण हम लोगों के लिए दिया गया था संसद में, उसे पास नहीं होने दिया, गिरा दिया गया है। उन्हीं विपक्षियों के लिए, उन्हीं के लिए आक्रोश है कि एक महिलाओं को अपने बराबरी का क्यों नहीं दर्जा देना चाहते हैं, जितना अपने परिवार की महिलाओं को ये देना चाहते हैं। क्या हम उस लायक नहीं है? आरक्षण तो उन लोगों के लिए वैसा ही है कि अपने परिवार की ही महिलाएं इन लोगों की बनती है। चाहे आप सपा ले लीजिए, परिवार वंशवाद है इनका कि हमारे परिवार की महिलाएं, हमारे फैमिली की महिलाएं ही पार्टी में आए और महिलाओं को ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? विपक्ष ने साथ क्यों नहीं दिया? विपक्ष ने साथ क्यों नहीं दिया, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष परिवारवाद करता आ रहा है, इसीलिए उनको जो है बाहर की कोई भी नहीं चाहिए। उनको चाहिए अपने घर की महिलाएं। वो चाहते हैं कि उनके घर की महिला आगे बढ़े, बाकी कोई आगे ना बढ़ पाए। परिवारवाद कर रहे थे, अब महिलाओं के साथ भी उन्होंने वही परिवारवाद किया है। और मोदी जी के लिए सारी नारी शक्ति, पूरा परिवार, पूरा देश परिवार है। ये हम नहीं सहेंगे। हमारी जो बहनें हैं, ये उनको कभी माफ नहीं करेंगी। महिला एकता नजर आ रही है यहाँ पे। क्यों नहीं, हम सारी बहनें एक हैं। और जो सपा ने कांग्रेस ने किया है बहुत गलत किया है। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में तो ये एक बड़ी आप कह सकते हैं रैली, एक बड़ा आक्रोश दिख रहा है जो अब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों को घेरा जा रहा है कि इस महिला आरक्षण बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास नहीं होने दिया। अब कुछ ही देर में ये रैली आगे बढ़ेगी और यहाँ से लेकर विधानसभा तक का मार्च होगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री इस
रैली में भाग लेंगे। उसी महिला के हक अधिकारों के लिए ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। सबसे आगे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ में झंडा थामे चल रहे हैं, उनके पीछे उनके मंत्रिमंडल के तमाम नेता और उसके पीछे जनता चल रही है। मुख्यमंत्री आवास से ये जन आक्रोश रैली निकली है और ये सीधे सिविल अस्पताल होते हुए विधानसभा तक पहुंचेगी। ये रैली इस आक्रोश में निकाली गई है जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल पर साथ नहीं दिया। रैली में आप आई हैं, क्या कहेंगी? हाँ मैम, हम इस रैली में तो आए हैं, लेकिन ये रैली नहीं है, ये हमारी प्रदर्शन है, आक्रोश है। धरती पर उतर के महिलाओं ने जो प्रयास किया है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, अगर वो हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, एक दिन उनको हमारा अधिकार देना ही पड़ेगा। और इसमें सभी पार्टियों का लॉस है। उनके घर की महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, क्या उनको चांस नहीं मिलता? लेकिन आज वो इस गलतफहमी में है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा और हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में हमारी जीत होगी। आप देखिएगा, एक दिन हमारी पार्टी उभर कर आएगी और बहुमत के साथ आएगी और 33% के आरक्षण के साथ आएगी। बिल्कुल, शायद आपके मन में जो बातचीत है वही सब भावनाएं इस जनता के मन में भी हैं जो आपके पीछे चल रही हैं। बल्कि हम 50% की उम्मीद कर रहे हैं। अब तो हम 50% के लिए मांग करेंगे। 33% क्या होता है उसके आगे? जो विरोध हो रहा है वो हम लोगों ने यही सोच के किया है कि देखिए, अच्छी और पढ़ी लिखी महिलाएं बाहर निकल के काम करें तो ये हमारे देश की प्रगति होगी, इसमें लॉस नहीं है। पर पता नहीं क्यों हर पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत है, तो हार के भी हमारी जीत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और साफ तौर पे इस महिला रैली में देखा जा सकता है कि बड़ा आक्रोश है सरकार की तरफ से। जिस तरह से ये महिला आक्रोश जन रैली निकाली जा रही है, विपक्ष ने 3 दिन का विशेष सत्र चला, 18 घंटे तक बहस हुई, लेकिन उसके बाद भी ये बिल जिस तरह से लोकसभा में पास नहीं हो पाया, ये बिल गिरा। आखिर विपक्ष किस वजह से उसका साथ नहीं दे रहा है? तो ये रैली हम इसके साथ साथ चलेंगे, आपको पूरी अपडेट दिखाते रहेंगे कि किस तरह ये रैली अभी मुख्यमंत्री आवास से निकलती हुई फिर आगे बढ़ेगी और विधानसभा तक जाएगी। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। एक एक करके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने मंच से संबोधन भी किया और अब ये रैली आप बैनर्स पोस्टर पे जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ सकते हैं कि नारी शक्ति के साथ सपा ने धोखा किया है। पर क्या कहेंगी, कितना आपको लगता है इससे परिवर्तन होगा, जन आक्रोश बाहर आएगा? आप खुद एक मेरी बहन मातृशक्ति के रूप में आप भी हैं। मातृशक्ति जब बोलती है ना तो शक्ति दिखती है और मातृशक्ति को प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। मातृशक्ति अपने आप पे जहाँ खड़ी होती है वहाँ प्रदर्शन होता है। ये जन आक्रोश, महिला जन आक्रोश जो रैली हो रही है, ये 33% आरक्षण की बात तो है ही है, लेकिन उनके हक के और सम्मान की बात थी। जो नियत और नीति, जो मैंने अभी मंच से मैंने बोला, ना नियत है ना नीति है। कांग्रेस का इतने समय से शासन रहा है, क्यों नहीं इन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया? नहीं किया। लेकिन आज जब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब मौका मिला करने का देश की नारी शक्ति को उस नियत और नीति के तहत में, तो इनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नियत नहीं है, तुम्हारी नीति भी ये नहीं कहती है। क्यों नहीं देश की महिलाओं को संसद तक, विधानसभा तक का सफर आसान क्यों नहीं करते हो? इस बात की चिंता सिर्फ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज ये हम सब लोग मातृशक्ति इकट्ठा इसीलिए 230 वोट पड़े इसके विपक्ष में। आपको लगता है कि पूरा का पूरा विपक्ष ही एकजुट हो चुका है इसके लिए? मेरी बहन, जहाँ देश की बात आती है वहाँ पे सबको एक होना चाहिए, फिर पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। खास तौर से उनमें महिलाएं भी हैं कि आज आप यहाँ पे इस आक्रोश रैली में आई हैं, क्या कहेंगी किस जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया उस पर? सपा और हम तो सबसे पहले अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका वो करते हैं जिन्होंने हमारे महिलाओं के बारे में सोचा कि 33% विधि के क्षेत्र में आरक्षण देना चाहा। लेकिन ये सपा और कांग्रेस की राजनीति इतनी गंदी है कि उनकी पत्नी भी एक महिला होने के बावजूद भी सांसद में बैठती, तब भी उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। इसके लिए महिलाओं में इतना आक्रोश है। आज उसी के आक्रोश को साबित करने के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि इस बिल की आड़ में परिसीमन और बीजेपी अपना हित साधना चाहती थी। विपक्ष के भी तमाम आरोप हैं इस बिल को लेकर के। विपक्ष का काम है हमेशा आरोप प्रत्यारोप करके अपनी गलतियों को छुपाना।
उसने हमेशा जो है मोदी जी की नीतियों को हमेशा गलत ठहराने के लिए उन पर आरोप लगाए हैं जो हमेशा मिथ्या रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब एक महिला राजनीति में बूथ स्तर से लेके अपने नगर स्तर तक आती है तो वो किस संघर्ष से आती है, और उसी संघर्ष को हमारे मोदी जी ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ के बीच रह के देखा था। उसी को लेके उन्होंने भी चाहा था कि उनकी महिला कार्यकर्ता भी संसद में बैठे, संसद में दहाड़े और संसद को सजाए और संवारे। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मानो पूरा वो कर दिया है कि पूरा खराब कर दिया उनके मन को। वो बेचारे जो जिस दिन आए थे हम लोगों को संबोधित करने, वो कितने उदास थे, वो कितने असंतुष्ट थे, हम सब ने देखा। और उनकी असंतुष्टि और उनके उदासी को हम लोगों के अंदर एक आक्रोश भरा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हम महिलाओं के लिए सोचते हैं कि उनको फर्श से अर्श पे लाने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही करना जानते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनकी माता जो चूल्हा झोंकती थी, उन्होंने अपने उन माता के आंसुओं को देखा, उनको उज्ज्वला देकर आज की महिलाओं को सशक्त बनाया है। जो महिलाएं खुले में शौच करती थी उनके लिए इज्जत घर देके उनको सशक्त बनाया है। लेकिन समाजवादी और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का शोषण किया है, महिलाओं पर सिर्फ गुंडा राज का स्थापित करना चाहा है, इसलिए उन्होंने इस आरक्षण बिल का सपोर्ट नहीं किया। और हम सब हम सारी बहनें हम जानते हैं, हम राजनीतिक नहीं बल्कि घर में बैठी भी महिलाएं आक्रोशित हैं कि जहां पे महिलाओं को कोई अधिकार मिलना होता है वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा अड़चन लगाती है, और इसका खामियाजा उन्हें 27 में निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं कि इस जो रैली को जो आज अभी होने जा रही है इसका असर पड़ेगा, जनता जागरूक पड़ेगा? बिल्कुल, जनता जागरूक है ही, जागरूक करने की जरूरत ही नहीं जनता को, जनता जागरूक है और इसका असर सन 2027 के इलेक्शन में अवश्य पड़ेगा। मातृशक्ति जिंदाबाद। और भी आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इस आक्रोश रैली में आप आई हैं, कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि असर पड़ेगा इसका? जब किसी चीज़ का विरोध होता है तो उसका तो असर पड़ता ही है, और मातृशक्तियों का विरोध हुआ है। जब मातृशक्तियों का अपमान हुआ है तब एक नया इतिहास रचा गया है, और इस बार भी जो विरोध होगा उसका फ़ायदा मातृशक्तियों को मिलेगा। जो विरोधी हैं, विरोधी के मुंह बंद होंगे। उनको ये समझना चाहिए कि उनकी पत्नी अखिलेश यादव की पत्नी खुद पार्लियामेंट में बैठ रही हैं। राहुल गांधी ने की बहन जो है प्रियंका गांधी खुद बैठ रही हैं। घर की मातृशक्तियों को आप बैठाते हो, दूसरे मातृशक्तियों के लिए आप विरोध करते हो, दोहरा चरित्र दिखाते हो। कतई इनका जवाब मिलेगा 2027 में, और हम लोगों को न्याय मिलेगा। 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, 18 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा की गई, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, साथ उनको देना चाहिए। महिलाओं की 33% आरक्षण जब तय होकर के आया है, ये शुरू से चलता चला आ रहा है कि महिलाओं को आगे करना है, तो आधी % जब आबादी है तो हर पद पे जब देखिए महिलाएं आगे आ रही हैं तो उनको 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और उन्होंने जो ऐसा किया है तो उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सपा में भी महिलाएं हैं, कांग्रेस में भी महिलाएं हैं और जनता ही महिलाएं हैं। हर किसी पार्टी में देखिए महिलाएं सब में हैं, तो उनको विरोध नहीं करें। महिलाओं को जब वो अपने घर की महिलाओं की इज्जत करेंगे तभी वो दूसरी महिलाओं की इज्जत कर सकते हैं। और उनको देखिए, ऐसी मोदी जी ने कितनी योजनाएं लाई हैं और सब महिलाओं के नाम पे लाई हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब ऐसा सोचा है कि हमारी देश की आधी आबादी जब साथ देने को तैयार है, उन्होंने जब उनकी हर चीज़ के बारे में सोचा है, तो और विपक्षी पार्टियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। जब नारी शक्ति अगर उन्होंने सब माफ सब कर दिया होता, बिल पास हो गया होता, तो आज ये नौबत नहीं आ रही होती है। तो आज जब नारी हर क्षेत्र में आगे है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हर महिला के बारे में सोचा है। हर इतनी योजना लाई, राशन कार्ड देखिए, शौचालय देखिए, शौचालय की किसी ने आज तक दिया? किसी ने नहीं दिया। इज्जत घर दिया? मोदी जी ने दिया। तो महिलाओं के बारे में मोदी ने सोचा है। वो जब अपनी देखिए, आज भाजपा पार्टी में महिलाएं क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, इसलिए महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। और पार्टी में देखिए महिलाएं इतनी नहीं हैं, तो वहाँ कभी हो भी नहीं पाएंगे जब तक सम्मान नहीं होगा। नारी जाति सम्मान की भूखी, सम्मान नारी का रहेगा, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। आश्वस्त है बिल्कुल कि इस रैली का असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, विरोध जब होता है ना तभी वो
तभी तभी कोशिश की समझ में आता है कि कहाँ कमी रह गई है, तो उसे विरोध होना तय है। तो विरोध होना तय है, इस बात को लेकर के आइए और भी बातचीत करते हैं हम लोगों के साथ, किस तरह विरोध को तय मान रहे हैं। आज इस आक्रोश रैली में आप लोग आए हैं और आरोप यही है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, इसी के चलते महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। अब इस रैली से क्या उम्मीद है आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ पे न्याय मिलेगा, जिस चीज़ के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बात लगती है कि विपक्ष ने इस बिल पे साथ नहीं दिया, जबकि ये देश की आधी आबादी को लेकर के था, उसका भी हक है संसद में आने का, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर साथ नहीं आ पाया। सबसे पहली बात तो आपका नाम इतना खूबसूरत है कंटाप, और वास्तव में आज जन आक्रोश में महिलाओं के अंदर बहुत आक्रोश है और जी चाहता है कंटाप दे। सही बात है। आप ये सोचिए क्या विपक्ष क्या पक्ष, आप पूरी भूमिका देखिए कैसी चल रही है। इतने वर्षों से आप आधी आबादी को चाहिए आरक्षण, ये मंशा तो सब दिखा रहे हैं मैम, लेकिन आज तक कौन कर क्या रहे। अरे आप आरक्षण छोड़ दीजिए, कम से कम महिलाओं के लिए मन में थोड़ा सम्मान तो रखिए, मन में वो भाव रखिए। आप प्रतिदिन हर समय हर जगह पे महिलाओं के साथ कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए। और आरक्षण तो आप कहते हैं जात आधारित होना चाहिए, संप्रदाय आधारित होना चाहिए, आधार बहुत से बनाए, लेकिन वो आधी आबादी जो इतने वर्षों से बैकफुट पर है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। और अब तो ये वक्त है, महिलाओं का आह्वान करती हूँ, अब ये दोहरे पायदान पे रहना छोड़ दो बहनों, अपने आप को संभालो, सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को संभालो, अपने ज्ञान का विस्तार करो। अरे कोई क्या देगा आरक्षण जब हमारा व्यक्तित्व ही बाहर आगे आएगा ना, सबके अच्छों की फिर बोलती बंद हो जाएगी। महिलाओं से बस आह्वान है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ महिलाएं बाहर आए, वो अपने व्यक्तित्व को पहचाने और वो स्वयं को समर्थ बनाए। पुरुषों पे निर्भरता छोड़नी होगी, पहला और आखिरी वाक्य, पुरुषों पे निर्भरता छोड़नी होगी हर हाल में। स्वयं के बारे में सोचिए, स्वयं को समृद्ध करिए, रोटी बनाना छोड़िए किचन में, लोगों का पेट भरना छोड़िए। आप ये देखिए अब आगे आपकी बेटियां और महिलाएं सम्मान के साथ खड़ी हों। बिल्कुल आपने सही कहा, आधी आबादी जिस देश की सशक्त नहीं होगी वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। मैम आप ये जन आक्रोश महिलाओं के इस यात्रा में आप आई हैं, क्या कहेंगी, विपक्ष ने किस तरह से साथ नहीं दिया कि ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया? हाँ देखिए क्या है ना, ये जिन्होंने पास नहीं होने दिया वो उनकी परिवारवाद की राजनीति है और उनका परिवार है, पहले उनकी वंश चला आ रहा है, दादी आई, फिर उनकी ग्रैंड डॉटर आई, उनकी बहू आई, अब उन्होंने अपने भाई का घर नहीं बसने दिया, वो अपनी भौजाई को नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, अब वो अपने बच्चों को लॉन्च करेंगी। तो ये जो बैठे हैं, चाहे आप लालू यादव का परिवार देख लें, चाहे मुलायम सिंह का परिवार देख लें, जिनके परिवार हैं वो परिवार के लोगों को ही लॉन्च करते हैं और डमी कैंडिडेट उतारते हैं और उस पर अपना एकाधिकार समझते हैं। अब इसके बाद अगर सामान्य वर्ग की महिला आ जाएगी जो कि संवेदनशील है और वास्तव में ज़मीन से जुड़ी हुई है, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आपके इस बात को मैं दो लाइनों के साथ कहेंगे, आप उस मुख्यमंत्री, आप ये बताइए अगर परिवारवाद न चलता तो क्या राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहते? आप अखिलेश यादव को देखिए, जो मुख्यमंत्री बना था और सफाई में क्या कराता था, मुजरा करवाता था। क्या ये लोग हैं? लेकिन परिवारवाद के लिए, और जो ये कह रही हैं कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को दो, पिछड़ी महिलाओं को दो, हमारे मोदी जी जो सिर्फ देश हित के बारे में सोचते हैं, उन्होंने कहा विमन मतलब विमन, किसी भी उसकी हो जो वहाँ प्रेजेंट होगी, काम कर रही होगी, उसके लिए अवसर मिलेगा। और जो ये कहते हैं कि योगी सरकार, मोदी सरकार जातिवाद करती है, जातिवाद ये करते हैं, ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं या आपके विरोधी हैं। अच्छा, अब आपके इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग न बनाते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, किसी कवि की दो पंक्तियाँ हैं, हाले दिल उनको सुनाया तो बुरा मान गए, बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए। तो हम बहनों ने हाले दिल सुनाया, मैदान में आए, 27 साल पुराना एक अवसर हम लोगों को मिला। अवसर क्या मिला यार, हमारा अधिकार है, हमें हमारे अधिकार से वंचित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो बहनें हैं जरूर महत्वाकांक्षी हैं, कुछ काम करना चाहती हैं,
पीड़ितों के साथ होना चाहती हैं तभी यहाँ आई हैं। हमारा कोई विरासत नहीं है, हम अरबपति नहीं हैं, हमें कैसे अवसर मिलेगा? हमारी कुर्सी पे आप बैठे हो, आप अपनी कुर्सी क्या यार, हमारी कुर्सी तो हमें दे दो, जो हमारे हिस्से की धूप है वो तो दे दो। अब इसी कविता में एक लाइन और है, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए हैं। तो आप तो बरसों से चले आ रहे हो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कितनी कुर्सी बचाने के लिए कितने परिवर्तन किए, कितने संशोधन किए, तानाशाही की। तो ये परिवारवाद है, क्योंकि और हमारे मोदी सरकार, बीजेपी, जो भी नेता हैं वर्तमान सरकार के, उनका कोई परिवार नहीं है, ये देश ही उनका परिवार है। अटल जी का कोई परिवार नहीं था, अगर यहाँ भी ये शादीशुदा नेता होते तो यहाँ भी परिवारवाद होता, लेकिन यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, और हम विरोध करेंगे। और ये चिंगारी लगी है, और जो सदन में बैठ के टेबल थपथपा के और हंस के इन्होंने इस बिल का जो परिहास किया है, 2027 में इनको इसका नतीजा देंगे। जनता जवाब देगी, इस बात को लेकर के आप आश्वस्त हैं। आप क्या कहेंगी? महिला आक्रोश रैली के लिए यहाँ आई हैं, महिलाओं का कितना साथ आपको दिख रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है, कितना जोश दिख रहा है? बिल्कुल निश्चित ही यह निर्णय ऐतिहासिक होने वाला था, और इनकी विपक्ष की भूल भी अब ऐतिहासिक हो गई है। इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम निश्चित ही इन्हें 27 और 29 में मिलने वाला है। राष्ट्र के विकास में नारियां हैं साथ में, और जो राह हमारी रोकेगा मिल जाएगा खाक में, निश्चित इन्हें मिलेगा 27 और 29 में। तो बहुत ज़्यादा जोश है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पूरा ये कार्यक्रम भरा हुआ है। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विधानसभा तक का ये मार्च होगा। बीजेपी की तरफ से ये जताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष ने कितनी बड़ी गलती की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं ऐश्वर्या, कंटाप न्यूज़ के लिए।